श्रोताओं सादर नमस्कार, जय माँ कालका। जैसा कि हम सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, आज मैं उन 26 एकादशियों के बारे में जो साल भर में आती हैं, कुछ खास बातें, भगवान को किस चीज़ का भोग लगाया जाता है और उस एकादशी का ये नाम क्यों पड़ा, उसके उद्यापन इत्यादि के बारे में आपको कुछ खास बातें बताऊंगी। क्या आप जानते हैं, नदियों में जो खास स्थान गंगा का है, व्रतों में वही खास स्थान एकादशी के व्रत का है। 26 एकादशियों के नाम और महत्व इस प्रकार हैं। पहली, उत्पन्ना एकादशी। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु के शरीर से इस दिन एक तेजस्विनी कन्या ने महादेवी के रूप में जन्म लिया था और इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करके नैवेद्य में उन्हें फल चढ़ाए जाते हैं और केवल फलों का ही भोजन किया जाता है। दूसरा, मोक्षदा एकादशी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को मोक्ष प्रदायक माना गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश इस तिथि को ही दिए थे। मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा होती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी की तरह ही है। तीसरी, सफला एकादशी। पोष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युत रूप नारायण की पूजा होती है। पूजा में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति रख सकते हैं। इस व्रत को करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है, इसीलिए इसका नाम सफला एकादशी है। चौथा, पुत्रदा एकादशी। पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति, उसकी रक्षा, उसकी प्रगति के लिए किया जाता है। इस दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। पांचवा, षटतिला एकादशी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान पूजा विष्णु भगवान की जाती है। इस दिन काले तिलों के दान का एक खास महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जलपान और तिलों के पकवान का एक अपना अहम भूमिका है। विधि से व्रत करने वालों को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। छठा, जया एकादशी। सर्व सिद्धि प्रदायक माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत में भगवान कृष्ण के केशव रूप की पूजा की जाती है। अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, वह सभी सुख मिलते हैं। सातवां, विजय एकादशी। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से इस व्रत को किया, सब दुखों को दूर किया। विजय और सफलता देने वाली इस विजय एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा होती है। आमल की एकादशी। होलिका दहन के 4 दिन पहले फागुन के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान की पूजा करने, आंवले खाने और दान करने का खास महत्व है। नौवां, पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत जन्म जन्मांतरों के पापों को दूर करता है। समृद्धि, सुख व मोक्ष दिलाने वाली इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। 10वां, कामदा एकादशी। नवरात्रों के बाद आने वाली चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा यानी कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के वासुदेव रूप का पूजन होता है। इस दिन गरीबों को दान देने का अपना ही महत्व है। 11वां, वरुथनी एकादशी। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सौभाग्य देने वाली वरुथनी एकादशी कहते हैं। इस दिन कृष्ण जी के मधुसूदन रूप की पूजा करके सुख सौभाग्य मिलता है। 12वां, मोहिनी एकादशी। विशाख के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी को राम के पुरुषोत्तम रूप की पूजा होती है। भगवान की मूर्ति को स्नान करा के, वस्त्र पहना के, ऊंचे आसन पर बिठाकर इनकी आरती करके मीठे फलों का भोग लगता है। प्रसाद बांटकर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दान दक्षिणा दें। रात में कीर्तन करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। 13वां, अपरा एकादशी। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा करने से कीर्ति, पुण्य, धन की वृद्धि होती है। 14वां, निर्जला एकादशी। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत
वर्ष भर के एकादशियों के व्रत के बराबर है। इस निर्जला व्रत में अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। लोग मिट्टी के घड़े, खुराहियाँ, सुराहियाँ, पंखे आदि दान करते हैं। शरबतों के प्याऊ लगाते हैं। 15वां योगिनी एकादशी, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण के लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा और दान किया जाता है। इसके करने से पापों का नाश होता है, सभी सुख मिलते हैं। 16वां हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पद्मा देवनी या देवसोनी एकादशी बुलाते हैं। इससे श्री विष्णु भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में सोते हैं। इस दिनों शुभ कार्य नहीं होते। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उनकी प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करा के आसन पर आसीन कर शंख, चक्र, गदा, पद्म व पीले दुपट्टों से सजाते हैं। धूप, दीप, फूल चढ़ाकर आरती करते हैं। पान सुपारी चढ़ाकर मंत्रों से भगवान की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं, सभी कष्ट और सुख मिलते हैं। 17वां पवित्रा एकादशी, सावन मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को पवित्रा या कामिका एकादशी कहते हैं। भगवान श्रीधर की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों से मुक्ति मिलती है। 18वां पुत्रदा एकादशी, सावन मास के शुक्ला पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। भगवान जनार्दन की पूजा करके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान की प्राप्ति होती है। 19वीं अजय एकादशी, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी के व्रत से विष्णु जी के उपेंद्र रूप की पूजा की जाती है। कष्टों से मुक्ति, समृद्धि मिलती है। व्रत और पूजा सभी एकादशियों की तरह होती है। 20वां परिवर्तनी या वामन एकादशी, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन के मध्य भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। भगवान वामन के अवतार की पूजा करके पापों को नष्ट किया जाता है। 21वीं इंदिरा एकादशी, आश्विन के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी के व्रत को करने वाले 7 पीढ़ियों तक पितर तर जाते हैं। व्रत करने वाले स्वयं मोक्ष को पाते हैं। भगवान शालिग्राम की पूजा करके प्रसाद में तुलसी की पत्तियां चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। 22वीं पापाकुंशा एकादशी, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पद्मनाभ भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है। धर्मशाला, प्याऊ जैसे कामों के लिए इस एकादशी का मुहूर्त बहुत अच्छा है। 23वां रमा एकादशी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा करके वैभव व मोक्ष मिलता है। 24 हरि प्रबोधनी एकादशी, दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ला एकादशी को देव उत्थान या देव उठानी एकादशी कहते हैं। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ किया जाता है। आंगन में रंगोली, एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर पूड़ी, पकवान, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, मौसमी फल, गन्ना उस जगह पे रख के प्रात को ढक दिया जाता है। रात में परिवार के सभी सदस्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, घंटी बजाते हैं। उठो देव, बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देवा। कुछ लोग देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। जिन दंपतियों के कन्या नहीं है वो तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य भी पाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। 25वीं पद्मनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी कहते हैं। इस दिन राधा कृष्ण जी और शिव पार्वती जी की पूजा होती है। अधिक मास की दोनों एकादशियों में दान का महत्व है। 26वीं परमा हरिबल्लभा एकादशी, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा या हरिबल्लभ एकादशी कहते हैं। इस दिन नरोत्तम भगवान विष्णु जी की पूजा से दुर्लभ सिद्धियां भी मिलती हैं। एकादशी के व्रत का उद्यापन कैसे करें? अनेक वर्षों तक एकादशियों का व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना जरूरी है। बिना उद्यापन के कोई भी व्रत सिद्ध नहीं होता। उद्यापन पंडित जी की देखरेख में पति पत्नी दोनों मिलकर करें। इसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा हवन होती है। पूजा स्थान को सुंदर ढंग से सजाकर पवित्र करके शांति पाठ के बाद भगवान गणेश जी का पूजन होता है। पूजे में तांबे का कलश चावल भरकर रखने का विधान है। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और विश्व देवों ब्रह्मा जी आदि का ध्यान आवाहन किया जाता है। मंत्रों के उच्चारण के साथ एक एक करके भगवान को सभी सेवाएं वस्तुएं अर्पित करते हैं। पूजा और हवन में कितनी वस्तुओं का कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए
ये हमारी श्रद्धा और सामर्थ्य पे निर्भर करता है। पंडित जी को दान करें और भोजन कराएं। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। आई होप कि आपको साल में आने वाली 26 एकादशियों के नाम, महत्व और कौन सी एकादशी कब आती है, उसमें क्या करें, इस सब के बारे में जानकारी मिल गई। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मुझे